गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हम लोगों की जो क्लास चल रही है वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय के अंतर्गत एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मतलब कि पूर्वाकलन एवं लागत। अब ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पे भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो प्रोजेक्ट का सबसे पहले क्या बनता है, लेआउट बनता है, मतलब उसका ढांचा बनता है कि उसमें क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी और उन जरूरतों का लेबर चार्ज, कॉस्टिंग, सब चीज का क्या पूर्वाकलन किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर कितना लागत है, मैनेजमेंट अगर ये जान लेगा कि उसके बजट के अंतर्गत है कि नहीं है, या उस पर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, जिससे काम शुरू होने से पहले ही उसको सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये एक बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब सोचने का बढ़िया तरीका होता है और इससे फायदा भी बहुत है। तो जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल थ्योरी आपके सामने लिख दिए। परिचय देखिए, इसमें क्या है, किसी भी क्षेत्र में प्रोजेक्ट विशेष पर, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट विशेष की आवश्यकता के अनुसार। अब प्रोजेक्ट तो अलग अलग होते हैं, जैसे अगर एक घर की वायरिंग करानी है तो उसमें जो है बना लिया जाएगा, प्रोजेक्ट बना लिया जाएगा, उसकी ड्राइंग बना ली जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितने लाइट फैन लगेंगे, कितने कितने लाइट लगेंगे, लाइट पॉइंट कितने फैन लगेंगे, ये सारी चीजें उसमें जो है देख ली जाती है। तो किसी भी क्षेत्र में प्रोजेक्ट विशेष की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विशेष अवयवों, मतलब अवयवों की आवश्यकता होती है, जिनका चयन परिपथ की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। उत्पाद निर्माण के समय विभिन्न प्रकृति के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धातु के पूर्वांकलन एवं लागत निर्धारण की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट काम चल रहा है तो उसके बारे में ये भी सोचता है कि क्या कोई प्रकृति जितनी भी तथ्य हैं वो सब देखा जाता है कि अगर कुछ नुकसान होने वाला है तो किस वजह से हो सकता है। तो ये सारे जो है उसमें चीजें मेंशन की जाती हैं। अब लागत क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका हमने ड्राइंग बना लिया, अब उससे हम देखेंगे कि उसको बनाने में कितना लागत आ सकता है, तो इसी का अनुमान करना या उसकी कॉस्टिंग निकालना ही लागत कहलाता है। तो निर्माण चक्र के दौरान होने वाली विभिन्न प्रक्रमों या क्रियाकलापों के दौरान समस्त खर्चों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की वास्तविक लागत को ज्ञात करना ही लागत या परिव्यय लेखांकन कहलाता है। अब देखिए, लागत का उद्देश्य क्या है, बेकार तथा अमित व्ययी क्रियाओं का पता लगाना। लागत के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। तो पहला जिसमें है बेकार तथा अमित व्ययी क्रियाओं का पता लगाना, मतलब ये कि जो बेकार क्रियाएं हैं या जिन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है उन क्रियाओं का पता लगाना। इससे होगा क्या कि जो बेकार की क्रियाएं हैं उस पर पैसा लगाने का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो अगर वो क्रियाएं पता चल जाएंगी तो उस पर नहीं लगाया जाएगा, और जहां पे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है उसके बारे में सोचा जाएगा कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम इन क्रियाओं का पता लगा लेते हैं तो प्रबंध को निर्णय लेने में योगदान करना होगा। मतलब इससे क्या है, जो प्रबंध है, मतलब जो मैनेजमेंट है, उसको जो है निर्णय लेने में आसानी होगी कि उसको अगर अपने बजट के अंतर्गत प्रोजेक्ट लगेगा तो काम करेगा, नहीं तो उसकी कॉस्टिंग जो है अपने हिसाब से वो कराना चाहेगा या अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को बनाना चाहेगा। तीसरा है बेहतर योजना एवं नियंत्रण करने में प्रबंध की सहायता करना। तो बेहतर योजना मतलब कि अगर कोई भी काम कराना है तो उस काम को करने के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन जो योजना बनती है जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। तो अगर हमें लागत के उद्देश्य में एक चीज ये भी शामिल होता है कि जो योजना है वो बेहतर बनी हो, तो बेहतर योजना एवं नियंत्रण करने में प्रबंध की सहायता करना। चौथा पॉइंट है कि उत्पाद की आकलित लागत के साथ साथ उसकी वास्तविक लागत की तुलना करना। अब मतलब ये है कि हम जो है तुलना करेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्पाद जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो हमने आकलन की थी कि इतना खर्चा आएगा, और लागत हम जो है उसका लागत देखेंगे बाद में तो उस पर कितना लग गया है, उन दोनों की तुलना किया जाता है। पांचवा पॉइंट है प्रबंध को बजट बनाने में तैयार करना। तो प्रबंध जो है, जो मैनेजमेंट टीम है, उसको बजट बनाने में तैयार करना, ये लागत का उद्देश्य है। अब देखिए, जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, मतलब पूर्वाकलन एवं लागत है, इसका उद्देश्य ये है कि आप कहीं पे भी काम करते हैं
तो वहाँ पे आपको जो है सबसे पहले पूर्वाकलन करने का दे दिया जाता है कि आप पूर्वाकलन करिए कि इस पे कितना चार्जेस आ सकते हैं, या लागत का निर्धारण करिए कि कितना इस पे खर्चा आ सकता है। तो अगर ये एक बोर्ड है 70 बाई 70 mm का, और इसमें से 30 बाई 30 mm का आपको एक वर्गाकार साइज का बोर्ड काट कर निकालना है, तो प्रश्न में दिया गया कि लेबर चार्ज का पूर्वाकलन ज्ञात करें। मतलब जो लेबर चार्ज, इस काम को करने में जो श्रमिकों को हमें चार्ज देना पड़ेगा उसका पूर्वाकलन करना है, पहले से ही देखना है कि कितना बजट आ सकता है। एक वर्गाकार साइज का बोर्ड 30 बाई 30 mm का बनाने का चार्ज कितना होगा? यदि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो चार्ज आता है वो 500 रुपये आता है। यदि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने पे चार्ज कितना आता है? 500 रुपये आता है। तो देखिए जो पूरा बोर्ड है, पूरा जो ब्लॉक है वो 70 बाई 70 का है, लेकिन हमें जो वर्गाकार साइज का बोर्ड काट कर बनाना है इसमें से वो 30 बाई 30 mm का बनाना है। तो वर्गाकार बोर्ड साइज का, वर्गाकार बोर्ड का साइज जिसको हमें बनाना है वो कितना होना चाहिए? 30 बाई 30 mm का होना चाहिए। तो देखिए 30 mm और 30 mm ये इस साइज का वर्गाकार बोर्ड बनाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 सेंटीमीटर। mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं? 10 का भाग देते हैं, तो 30 में 10 का भाग होगा 3 हो जाएगा, 30 में 10 का भाग होगा 3 हो जाएगा। तो जो हमें वर्गाकार साइज का बोर्ड बनाना है का एरिया कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो हम वर्गाकार साइज का बोर्ड काट कर निकालेंगे उसका एरिया कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम mm में निकालते तो 900 वर्ग मिलीमीटर होता है, और अगर हम सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 9 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। अब हमें ये चीज दिया गया है कि अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का बोर्ड बन रहा है तो उस पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है? 500 रुपये आता है। लेकिन हमारा तो जो है, हमारा जो बोर्ड बना है वो केवल 9 वर्ग सेंटीमीटर का बना है, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी? तो इसका मतलब कि 500 से कम आएगा। वो एग्जैक्ट कितना आ सकता है? 500 बटे 10 ये रेट है, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना चार्ज लग रहा है? 500 लग रहा है। तो 9 का कितना लगेगा? तो 500 बटे 10 गुणे 9 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक जीरो ऊपर का, एक जीरो से नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 50 और नीचे ये 9। 50 में 9 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 450 रुपये। तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमने लेबर चार्ज ज्ञात कर लिया है कि लेबर चार्ज कितना आ सकता है? 450 रुपये। तो ये हो गया पूर्वाकलन। तो ये पता चलेगा कि इतना कास्टिंग आ सकता है। तो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में आगे जो हम आपको अध्याय बताएंगे उसमें आपको जैसे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लिए जाएंगे और उनका पूर्वाकलन किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना लागत आ सकता है। तो इसी पे ये पूरा अध्याय निर्भर करता है। हमें जो है पूर्वाकलन ज्ञात करना होता है। अब मान लीजिए कि एक अगर घर है उसमें वायरिंग ही करना है, तो उस वायरिंग को करने में कितना चार्ज आ सकता है इसका पूर्वाकलन करिए। तो ये प्रोजेक्ट हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई भी काम है, अगर आपको घर ही बनाना है तो उसमें कितने ईंट लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, क्या क्या लेबर चार्ज आएगा, कितने दिन काम चलेगा, ये सारा जो है पहले से अगर ज्ञात कर लिया जाएगा, इससे ये होगा कि जो घर का मुखिया होगा जिसको काम कराना है उसको निर्णय लेने में क्या हो जाएगी? मदद हो जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इस काम को करा सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो मान लीजिए कोई काम चल रहा है और पता चलेगा कि काम का बजट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हमने उसका पूर्वाकलन किया ही नहीं था, तो काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और काम रुक जाएगा तो इसका मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए पूर्वाकलन किया जाता है कि सब चीज एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक सीरीज में, एक श्रेणी के अनुसार चले और कहीं पे कोई भी रुकावट न आए उस कार्य को करने में। तो इस चैप्टर को आप देखिए, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर से लाभ ये होगा कि जो हमारा ITI है जिसमें हम काम क्या करते हैं कि इसमें स्किल देते हैं लोगों को, इसमें विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाया जाता है। और हुनरमंद के साथ साथ अगर उनमें ये क्षमता आ जाएगी कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, तो एक परफेक्ट लेबर स्मार्टनेस के साथ बन जाएगा। और इसी प्रकार के लेबर की, मतलब इसी प्रकार के श्रमिकों की कंपनियों को नीड होती है कि ऐसा हमें लेबर मिले जो काम के साथ साथ सब कुछ जानता है, मतलब कि हर डायमेंशन भी उसे पता है, कितने डायमेंशन का, मतलब कहीं पे वो गलती नहीं कर सकता है। तो इस
चैप्टर को मतलब इस अध्याय को पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा यही है। और आज की जो क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे इसी अध्याय से क्लास चलेगी। और आप देखने के लिए आपको धन्यवाद।